ये यारो तुम इसके पास न जाना, यो काम है इसका सबका भेजा पकाना। सुपर पकाओ भी इससे जाते हैं डर, सब कहते हैं बकवास बंद कर। और उस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। बापू को लेकर धर्म संसद में जिस तरह का बयान दिया गया था, उसके बाद से लगातार सवाल ये उठ रहे थे कि कालीचरण को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ था और मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रायपुर में कालीचरण महाराज पर केस दर्ज है और अब गिरफ्तारी हो गई है मध्य प्रदेश के खजुराहो से। धर्म संसद में बापू को लेकर कालीचरण ने जिस तरह से अपशब्द कहे थे, उसके बाद ही रायपुर में यह मामला दर्ज हुआ था और तब से पुलिस कालीचरण को तलाश रही थी। हालांकि कालीचरण ने बाद में एक वीडियो फिर जारी किया था और फिर अपने आप को सही ठहराया था, अपनी बात को सही ठहराया था, लेकिन लगातार पुलिस तलाशती रही और अब मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया है। विवादित बयान दिया था धर्म संसद में कालीचरण ने और जिसके बाद लगातार सबके निशाने पर था कालीचरण। मामला दर्ज हुआ रायपुर में और उसके बाद पुलिस तलाश कर रही थी और अब जो जानकारी मिल रही है, मध्य प्रदेश के खजुराहो से कालीचरण को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट। धर्म संसद रायपुर में बुलाई गई थी जिसमें तमाम संत अपनी बात रख रहे थे और उन सबके बीच कालीचरण ने बापू को अपशब्द कहे थे, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र, कैसे हुई है गिरफ्तारी, क्या और जानकारी हमारे पास इससे जुड़ी? देखिए, कालीचरण ने धर्म संसद पर जिस तरह से आपत्तिजनक टिप्पणी महात्मा गांधी के ऊपर की थी, उसके बाद से ही उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। लेकिन धर्म संसद में बयान देने के बाद कालीचरण रात को ही छत्तीसगढ़ छोड़कर छत्तीसगढ़ से निकल गया था। छत्तीसगढ़ पुलिस के ऊपर यह दबाव बनने लगा था और पिछले 2 दिन से अगर बात करें, एबीपी न्यूज ने बहुत प्रमुखता से इस बात को उठाई थी। जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव है, इसकी वजह से तो नहीं टल रहा है कालीचरण की गिरफ्तारी। लेकिन कल पुलिस ने ये कहा था, एबीपी न्यूज ने अपने प्राइम टाइम में कल 8 बजे इस बात को बहुत प्रमुखता से दिखाया था कि कालीचरण की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं। और अभी जो जानकारी मिल रही है, रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल से मेरी एबीपी न्यूज की बातचीत हुई है। एसपी ने बताया है कि खजुराहो से कालीचरण गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 टीम बनाई गई थी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार छापेमार कार्रवाई चल रही थी, लेकिन कल के बाद अचानक छत्तीसगढ़ सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ने लगा था कि आखिर कालीचरण आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद और दोबारा जब सफाई का वीडियो वो पेश करता है, तो उसके बाद भी वो कहता है कि मुझे मृत्युदंड दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और आपको याद होगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा था कि अगर कालीचरण इतने साहसी हैं तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, उन्हें आके सरेंडर करना चाहिए, तो छत्तीसगढ़ पुलिस अपना काम करेगी। तो कुल मिलाकर जिस तरह से चौतरफा दबाव बन रहा था और ये पूरा मामला राजनीतिक होता जा रहा था, तो आज अब ये खबर आई है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया है और अब कुछ देर बाद दोपहर या शाम तक कालीचरण को लेकर पुलिस रायपुर पहुंचेगी। आदर्श, ठीक है, आप रहेंगे ज्ञानेंद्र हमारे साथ। ब्रजेश भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ब्रजेश, क्या मिल रही है पूरी जानकारी, किस तरह से गिरफ्तारी हुई? और बड़ा सवाल यह भी कि रायपुर में इस तरह का छत्तीसगढ़ में बयान धर्म संसद में देने के बाद कालीचरण मध्य प्रदेश पहुंच जाता है और अभी तक छुपा रहता है, किसी को जानकारी भी नहीं मिलती। देखिए आदर्श, जैसे ही ये वहां से कालीचरण भागा था, ये आपत्तिजनक बयान देखिए, उसके बाद सब जगह से खबर लग रही थी कि वो मध्य प्रदेश में कहीं छिपा हुआ। सबसे बड़ी बात जो आ रही थी कि वो इंदौर के किसी आश्रम में छिपा हुआ है, क्योंकि सब ये कयास लगा रहे थे कि उसके लिए सबसे मुफीद जगह यही यदि कहीं है तो वो भाजपा शासित राज्य हो सकता है। तो इसके लिए हम तमाम लोगों के पास खबर थी कि वो है तो मध्य प्रदेश में, मगर किस जगह है। इंदौर के पर हम लोग तलाश कर रहे थे, मगर इंदौर में तो नहीं मिला। मगर अभी सुबह 4 बजे छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी की है। खजुराहो के पास 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वरी धाम है, वहाँ एक व्यक्ति के पास वो किराए से रह रहा था, तो अपना पहचान छुपा के, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने सुबह 4 बजे उसको वहां से अरेस्ट किया है और बिना मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए छत्तीसगढ़ पुलिस तुरंत उसे वहां से उठा के ले गई। हमारे वहाँ जो लोकल पुलिस के लोगों से बात हुई, जिला पुलिस के लोगों से बात हुई है, जिला पुलिस के लोगों को कोई इत्तला नहीं दी गई है, किसी प्रकार की कोई खबर नहीं है और ये खबर छत्तीसगढ़ से ही चल के आई है कि वहां से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। मगर बड़ी बात वही है कि किस तरीके से वहां से भागा था और यहाँ पर अपनी पहचान छुपा के रह रहा था। पहले ये संभव आशंका जताई जा रही थी कि हो सकता है वो किसी आश्रम वगैरह में छिपा हो, मगर खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वरी नाम करके छोटा सा गांव है। ये ब्रिजेश, एक चीज और समझना चाहेंगे। आपने अपनी बात की शुरुआत में कहा था कि कौन सा राज्य मुफीद हो सकता है छुपने के लिए, लेकिन सवाल यह है कि एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाती है, कुछ काम इस तरह के ऑपरेशन को करती है, तो प्रोटोकॉल के तहत जानकारी दी जाती है। क्या जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया कि कहीं ऐसा होता तो शायद कालीचरण फिर वहां नहीं मिलता? इस तरह की भी कोई बात हो सकती है?
बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरीके से दबे छुपे तौर पे छत्तीसगढ़ पुलिस आई और यहाँ पे छापेमारी की, और आमतौर पर होता यह है कि जब किसी ऐसे अपराधी को पकड़ा जाता है तो या तो आते ही समय लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, या फिर जब गिरफ्तारी हो जाती है कायदा तो यही कहता है कि आते समय ही जैसे उस थाने में आई है उसमें इन्फॉर्म करना चाहिए, मगर नहीं हुआ। या फिर जाते समय इत्तला दी जाती है कि हमने यहाँ से अपराधी को पकड़ा है, तो जो वहाँ का जो जिला प्रशासन, जो जिला पुलिस है, उसको जरा भी कोई इत्तला नहीं है। हम लोगों ने जब उनसे पूछा तब उनको खबर मिली कि यहाँ से कोई ऐसी बड़ी घटना भी हुई है। तो इसमें लग रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस पूरी सतर्क होकर आई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस को पूरे किसी प्रकार की कोई खबर नहीं करनी है, क्योंकि शायद उनको लग रहा हो कि मध्य प्रदेश सरकार इतनी आसानी से गिरफ्तारी ना करने दे। हालांकि ये संभव नहीं होता। यदि उस पर पुलिस किसी छत्तीसगढ़ में धाराएं लगी हैं, उसके खिलाफ केस दर्ज है, तो ये संभव ही नहीं था कि इसको किसी प्रकार रोका जाता। मगर फिर भी इससे ये पता लग रहा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस किस तरीके से दबे छुपे तौर पर मध्य प्रदेश के कई शहरों में छापेमारी कर रही थी, और उसके बाद आज सुबह 4 बजे उसको अरेस्ट किया और लेके निकल गई है, और दोपहर तक रायपुर पहुंच जाएगी, जहां उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। अच्छा, ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त रायपुर के एसपी प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी, क्योंकि ढूंढा जा रहा था कालीचरण कहां छिपा है किसी को नहीं पता था। आज सुबह 4 बजे खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है, कैसे मुमकिन हो पाया? जब से ये एब्सकॉन्ड हुए थे, वी वर ट्राइंग टू लोकेट हिम, और कुछ उस टेक्निकल इनपुट्स के माध्यम से खजुराहो के बारे में जानकारी मिली। तो मेरी टीम वहां पे थी परसों रात से, और वहाँ पे काफी ट्राई करने के बाद फिर एक प्राइवेट गेस्ट हाउस में पहले ये रुका हुआ था, और उसके बाद उसने एक और वहाँ पे खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर एक बागेश्वर धाम है, वहाँ के पास में एक प्राइवेट व्यक्ति के यहाँ भी किराए में इन्होंने रूम लिया हुआ था। तो वहाँ से इसको हम लोगों ने आज सुबह 4 बजे अरेस्ट किया हुआ है, और उसको लेकर के टीम निकली है। वो देर शाम तक रायपुर पहुंचेगी। किस तरीके से लोकल एजेंसीज की हेल्प ली गई थी, या बिना उन्हें बताए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? अभी तो लोकल हेल्प की आवश्यकता वहाँ पे नहीं पड़ी थी, वो हमारी टीम ने खुद ही कोशिश करते हुए इसको अरेस्ट कर लिया है। प्रशांत जी, कब तक आपकी टीम रायपुर पहुंच जाएगी कालीचरण को लेकर, और आज कब तक प्रोड्यूस करेंगे? ये देर शाम तक पहुंचेगी। अच्छा प्रशांत जी, एक मामला पुणे में भी दर्ज है, तो क्या पुणे की भी पुलिस से आपकी कोई बातचीत हुई है? क्योंकि जाहिर तौर पर वहां की पुलिस भी चाहेगी कि कालीचरण से इस मामले में पूछताछ हो। जी, पुणे और अकोला में एफआईआर हुई थी, तो वहाँ की पुलिस से भी बात हुई थी, तो विल इन्फॉर्म देम। बाकी उन लोग डिसीजन लेंगे उनके केस के लिए, विल इन्फॉर्म देम कि वी हैव अरेस्टेड। एक और सवाल कि जब आपकी टीम वहां पहुंची तो कालीचरण की तरफ से किस तरीके से बिहेव किया गया, क्या कोऑपरेट किया गया? वो जिस समय अरेस्ट हुआ उस समय कोई उसके पास और ऑप्शन नहीं था। हमारी टीम में काफी संख्या में लोग थे और वो अकेले था, तो वी जस्ट पिक्ड हिम अप एंड वी आर ब्रिंगिंग हिम। प्रशांत जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, लगातार नजर बनी हुई थी सबकी, और जिस तरह का बयान दिया गया था उसके बाद से कालीचरण निशाने पर था। किस तरीके से आप लोग खजुराहो तक पहुंचे, ये सूचनाएं कैसे कलेक्ट हुई? क्योंकि पहले लग रहा था कि शायद छत्तीसगढ़ में ही हो सकता है, लेकिन ये तो मध्य प्रदेश पहुंच गया था। तो छत्तीसगढ़ में नहीं था, ये तो क्लियर था। बाकी बहुत सारी टेक्निकल इनपुट्स हम लोगों ने ली, कहाँ से जा सकता है, रेलवे से, एयरपोर्ट से, उनके नंबर से, तो काफी चीजों पे वर्क किए, और फिर अल्टीमेटली ये खजुराहो से अरेस्ट हुए। और इन्होंने जो एक वीडियो जारी किया था कल, वो भी खजुराहो से जारी किया था, जो पहले गेस्ट हाउस में रुका हुआ था वहाँ पे। जी, अच्छा प्रशांत जी, क्योंकि कालीचरण धर्म संसद में विवादित बयान दिया, उसके बाद भी जब एक बार फिर से एक वीडियो जारी कर यही कहा गया कालीचरण की तरफ से कि वो अभी भी, उन्हें कोई अफसोस नहीं है अपने शब्दों पर, क्या गिरफ्तारी के समय या उसके बाद में अभी भी कालीचरण अपने उस बयान पर कायम है? कोई अभी हम लोग उससे अभी कोई बयान का मौका नहीं है, उसको लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पे लाकर उससे पूछताछ करी जाएगी। जहां से इसकी गिरफ्तारी हुई वहां से कौन उसकी हेल्प कर रहा था, कैसे छत्तीसगढ़ से खजुराहो पहुंचा, क्या इस बारे में कुछ कड़ियां जुड़ पाई हैं? वो 3-4 लोग थे जो उसके साथ आए थे शुरू में ही, वही लोग थे उसके साथ। प्रशांत जी, आप लोगों ने अभी धाराएं कौन कौन सी लगाई हैं, और जब कोर्ट में पेश करेंगे तो आप लोगों की तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा? कुछ अगर इस पर आप रोशनी डाल पाए तो। धाराएं 505 आईपीसी है, 294 है, 153A है, 295A है, और कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी जमानत के विरोध हम लोग लगाएंगे अपना रिपोर्ट। जी,
अच्छा प्रशांत जी, कालीचरण को ढूंढा जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के खुजराहो वो पहुंचा किस तरह से? क्या कुछ आपको इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि उसकी मदद कौन कौन कर रहा था? मदद जो उसका खुद के पहले के उसके जो साथी रहे हैं उन्हीं 2-3 लोगों ने शायद की है। अभी डिटेल पूछताछ जब इसको ला करके हम लोग करेंगे। जी अच्छा प्रशांत जी, ये बताइए, जिन धाराओं का आप जिक्र कर रहे हैं कि इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, तो क्या आगे सजा का प्रावधान इन धाराओं के तहत? मैं ये समझना चाहती हूँ कि मुश्किलें कैसे बढ़ेंगी आगे कालीचरण की? ये सभी धाराएं काफी स्ट्रिंजेंट रहती है और धार्मिक अनिश्चितता फैलाने से रिलेटेड है, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को खराब करने से रिलेटेड है और लोगों की भावनाएं भड़काने से रिलेटेड है। तो स्ट्रिंजेंट धाराएं हैं और इनके ऊपर हम लोग भी अपना पक्ष अच्छे से कोर्ट में रखें। जी प्रशांत जी, एक और सवाल। जिस तरीके से सफाई भी पेश की, सफाई ना ही कहा जाए बल्कि वो अपने वक्तव्य पे कायम नजर आया कालीचरण, तो क्या जिस वक्त गिरफ्तार किया गया उस वक्त भी उनका वही रवैया था? गिरफ्तार कर सोसाइटी काफी स्ट्रांग थी, काफी सारे लोग थे और वो 1-2 लोग ही थे, तो देयर वाज नो टाइम टू रजिस्ट। उनको हमने पकड़ा और लेकर के आए। प्रशांत जी, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि धर्म संसद में इस तरह का बयान दिया गया था, धर्म संसद का मामला है, कथित तौर पर संत कहा जा रहा है कालीचरण को, लेकिन अब सवाल यह है कि इस मामले में कई तरह के दबाव पुलिस पर भी होंगे। नहीं, पुलिस पर कोई दबाव नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा, खजुराहो से गिरफ्तारी सुबह 4 बजे ही हुई थी। रायपुर क्या लाया जा चुका है कालीचरण को या अभी लाया जा रहा है? नहीं, रास्ते में है, देर शाम तक रायपुर। ठीक है जी, ओके, बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत जी। हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत अग्रवाल, रायपुर के एसपी, जो पूरी जानकारी दे रहे थे कि खजुराहो से लेकर टीम रवाना हो चुकी है कालीचरण को और कालीचरण को लेकर देर शाम तक ये टीम रायपुर पहुंच जाएगी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से कोशिश ये होगी कि उसको कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जाए। लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में धर्म संसद में बापू को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाला कालीचरण मध्य प्रदेश के खजुराहो में गिरफ्तार हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को बिना कोई जानकारी दिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। लोकल पुलिस को वहां पर नहीं बताया गया, छत्तीसगढ़ की टीम सीधा वहां पर पहुंची और जिस गेस्ट हाउस में कालीचरण रुका हुआ था वहां से उसको उठाया और रवाना हो चुकी है छत्तीसगढ़ पुलिस की ये टीम। और किन किन धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं वो भी प्रशांत अग्रवाल ने बताया है। और बड़ा सवाल यह कि लगातार कोशिश हो रही थी, लगातार तलाश कर रही थी छत्तीसगढ़ पुलिस की कालीचरण तक पहुंचे, लेकिन कालीचरण मिला कहां? मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक गेस्ट हाउस में अपने साथियों के साथ नाम बदलकर छुपा हुआ था और शाम तक रायपुर पहुंच जाएगा, जिस तरीके से जानकारी दी है प्रशांत अग्रवाल ने, रायपुर एसपी ने। और जिस तरह के धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जाहिर तौर पर यहां कालीचरण की मुश्किलें आगे बढ़ेंगी। मुश्किलें इसलिए भी बढ़ेंगी क्योंकि एक मामला तो देखिए रायपुर में, लेकिन 2 मामले महाराष्ट्र में, एक अकोला और एक पुणे, वहां पर भी दर्ज हैं। तो ऐसे में कालीचरण के जो ये विवादित बयान था और बाद में भी वो अपने बयान पर कायम बना हुआ है, अपने उस वक्तव्य पर जिसको लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ, तो कालीचरण की मुश्किलें अब शुरू हो गई। आप इसे ऐसे समझिए, क्योंकि गिरफ्तारी आज सुबह 4 बजे खजुराहो में हुई है और बताया जा रहा है कि खजुराहो में बागेश्वरी धाम में वो छिपा हुआ था, क्योंकि पुलिस लगातार तलाश कर रही थी। लेकिन कालीचरण है कहां, ये सवाल बना हुआ था, जिसका जवाब अब मिला है कि वो छत्तीसगढ़ से निकलकर वो पहुंच चुका था खजुराहो, मध्य प्रदेश, और वहां से ये गिरफ्तारी मुमकिन